हेलो एंड वेलकम एवरीवन। डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग विद जयवल सा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप सबको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आगे के बारे में पढ़ाऊंगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हाँ, मेरे वीडियो को लाइक और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि आज हम हीट कैपेसिटी और इक्वेशन फॉर अ स्टेडी स्टेट नॉन फ्लो प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। Heat capacity. The heat capacity of a substance is quantity of heat to be supplied to effect a temperature rise of 1 डिग्री। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए हमें जितनी हीट किसी वो सब्सटेंस को देनी पड़ती है उसे हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। हीट कैपेसिटी इस तरह से भी रिप्रेजेंट होती है कि dq इज इक्वल टू सी इंटू डी टी। यहाँ पे जो c है वो हीट कैपेसिटी है। हीट कैपेसिटी ऑफ अ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस इज ऑल्सो नोन एज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस। यानी कि जो हीट कैपेसिटी है उसे हम स्पेसिफिक हीट भी कह सकते हैं सब्सटेंस की। हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन द वे ऑफ द हीट सप्लाइड। यानी कि यह जो हीट कैपेसिटी है वो डिपेंड करती है कितनी हम हीट सप्लाई करते हैं सब्जेक्ट को उस पर। तो चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नॉन फ्लो प्रोसेस ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग के लिए क्या कहता है वो देख लेते हैं। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रिक्वायर दैट द चेंज इन द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बाय एन इक्वल बट opposite change in the total energy of the surrounding, so that heat there is a no net in the change in the energy in any process। यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार जितनी एनर्जी सिस्टम में चेंज होगी उतनी ही एनर्जी जो है वो सराउंडिंग में चेंज होगी। या तो वो सराउंडिंग में हीट के फॉर्म में होगी या तो वर्क के फॉर्म में होगी, मगर यह जो टोटल एनर्जी है उस मतलब यह जो टोटल एनर्जी जितनी रहती है उसमें कोई भी प्रकार का चेंजेस नहीं आएगा। एनर्जी जो सराउंडिंग में ट्रांसफॉर्म होती है ये तो या तो हीट के फॉर्म में होती है या तो वर्क फॉर्म में हो सकती है। इसलिए हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं कि माइनस डेल्टा ई सराउंडिंग, यानी कि जो एनर्जी सराउंडिंग में जो ट्रांसफॉर्म होती है वो इक्वल हो जाती है माइनस क्यू प्लस डब्ल्यू के। फॉर अ क्लोज सिस्टम ओनली चेंजेस इन द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी। द टोटल एनर्जी चेंज ऑफ द सिस्टम इज। तो यहाँ पे फॉर अ क्लोज सिस्टम यानी कि कोई भी क्लोज सिस्टम में जो है वो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आता है तो जो टोटल चेंज है ये तीनों को मिलाकर यहाँ जो टोटल चेंज है इन सिस्टम में जो टोटल चेंज ऑफ एनर्जी होती है उसे हम कुछ इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि डेल्टा ई सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा के ई यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस डेल्टा पी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस डेल्टा यू यानी कि इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पे अगर डेल्टा ई सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा ई सराउंडिंग है, यहाँ पे अगर हम डेल्टा ई सिस्टम की वैल्यू यानी कि डेल्टा की ई प्लस डेल्टा पी ई प्लस डेल्टा यू रखे और यू रखे तो हमें यू रखे और डेल्टा ई सराउंडिंग यानी कि डेल्टा ई सराउंडिंग की यह जो वैल्यू है माइनस क्यू प्लस डब्ल्यू, इसे अगर हम डेल्टा ई सराउंडिंग के वहाँ पे रखें तो हम यहाँ पे एक बार एक चीज़ देखें कि यहाँ पे डेल्टा ई सराउंडिंग जो है वो प्लस में है और यहाँ पे जो है वो माइनस में है। तो अगर ये माइनस को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार का इक्वेशन मिलेगा। और अगर हम माने कि यहाँ जो स्टेडी स्टेट नॉन फ्लो प्रोसेस है उसमें जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जो जीरो हो जाती है, क्योंकि ये स्टेडी स्टेट नॉन फ्लो प्रोसेस है। यहाँ पे अगर कोई फ्लो भी नहीं हो रहा और वो जो है वो वैसी की वैसी ही है, जो सब्सटेंस है वो वैसा की वैसा ही है। तो हमें कुछ इस प्रकार का इक्वेशन मिलेगा कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। क्या, क्योंकि यहाँ पे जो डेल्टा के ई और डेल्टा पी ही है वो तो जीरो हो गया। तो हमें कुछ इस प्रकार का इक्वेशन मिलेगा कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। अगर हम इसे डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिखना चाहे तो हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि डी यू इज इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू।
इसे हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे है फ्लो प्रोसेस, जिसके बारे में हम आगे के वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मैं आशा रखता हूँ कि मैंने आप सबको जो कुछ भी समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।